प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 7 और श्लोक 4 और 5 के बीच में जहाँ से स्टॉप किया था वहीं से शुरू करते हैं। आज प्रकृतिष्ठधा अपरयम पदों से ऐसा मालूम देता है कि यहाँ जो 8 प्रकार की अपरा प्रकृति कही गई है वह व्यष्टि अपरा प्रकृति है। इसका कारण यह है कि मनुष्य को व्यष्टि प्रकृति शरीर से ही बंधन होता है, समष्टि प्रकृति से नहीं। कारण कि मनुष्य व्यष्टि शरीर के साथ अपनापन कर लेता है जिससे बंधन होता है। व्यष्टि कोई अलग तत्व नहीं है, प्रत्युत समष्टि का ही एक क्षुद्र अंश है। समष्टि से माना हुआ संबंध ही व्यष्टि कहलाता है। अर्थात समष्टि के अंश शरीर के साथ जीव अपना संबंध मान लेता है तो वह समष्टि अंश शरीर ही व्यष्टि कहलाता है। व्यष्टि से संबंध जोड़ना ही बंधन है। इस बंधन से छुड़ाने के लिए भगवान ने 8 प्रकार की अपरा प्रकृति का वर्णन करके कहा है कि जीव रूप परा प्रकृति ने ही इस अपरा प्रकृति को धारण कर रखा है। यदि धारण न करे तो बंधन का प्रश्न ही नहीं है। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने जीवात्मा को अपना अंश कहा है। मामे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। परंतु वह प्रकृति में स्थित रहने वाले मन और 5 इंद्रियों को खींचता है, अर्थात उनको अपनी मानता है। मन षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानी कृष्ति। इसी तरह 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने क्षेत्र रूप से समष्टि का वर्णन करके 6ठे श्लोक में व्यष्टि के विकारों का वर्णन किया, क्योंकि ये विकार व्यष्टि के ही होते हैं, समष्टि के नहीं। इन सब से यही सिद्ध हुआ कि व्यष्टि से संबंध जोड़ना ही बाधक है। इस व्यष्टि से संबंध तोड़ने के लिए ही यहाँ व्यष्टि अपरा प्रकृति का वर्णन किया गया है, जो कि समष्टि का ही अंग है। व्यष्टि प्रकृति अर्थात शरीर समष्टि सृष्टि मात्र के साथ सर्वथा अभिन्न है, भिन्न कभी हो ही नहीं सकता। वास्तव में मूल प्रकृति कभी किसी का बाधक या साधक मतलब सहायक नहीं होती। जब साधक उससे अपना संबंध नहीं मानता तब तो वह सहायक हो जाती है, पर जब वह उससे अपना संबंध मान लेता है तब वह बाधक हो जाती है, क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध मानने से व्यष्टि अहंता मतलब मैंपन पैदा होती है। यह अहंता ही बंधन का कारण होती है। यह इतने में पदों से भगवान यह चेता रहे हैं कि यह अपरा प्रकृति मेरी है। इसके साथ भूल से अपनापन कर लेना ही बार बार जन्म मरण का कारण है, और जो भूल करता है उसी पर भूल को मिटाने की जिम्मेवारी होती है। अतः जीव इस अपरा के साथ अपनापन न करे। अहंता में भोगेच्छा और जिज्ञासा ये दोनों रहती हैं। इनमें से भोगेच्छा को कर्म योग के द्वारा मिटाया जाता है और जिज्ञासा को ज्ञान योग के द्वारा पूरा किया जाता है। कर्म योग और ज्ञान योग इन दोनों में से एक के भी सम्यक्तया पूर्ण होने पर एक दूसरे में दोनों आ जाते हैं। गीता अर्थात भोगेच्छा की निवृत्ति होने पर जिज्ञासा की भी पूर्ति हो जाती है, और जिज्ञासा की पूर्ति होने पर भोगेच्छा की भी निवृत्ति हो जाती है। कर्म योग में भोगेच्छा मिटने पर तथा ज्ञान योग में जिज्ञासा की पूर्ति होने पर असंगता स्वतः आ जाती है। उस असंगता का भी उपभोग न करने पर वास्तविक बोध हो जाता है और मनुष्य का जन्म सर्वथा सार्थक हो जाता है। जीव भूताम वास्तव में यह जीव रूप नहीं है, प्रत्युत जीव बना हुआ है। यह तो स्वतः साक्षात परमात्मा का अंश है। केवल स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर रूप प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से ही यह जीव बना है। यह संबंध जोड़ता है अपने सुख के लिए। यही सुख इसके जन्म मरण रूप महान दुख का खास कारण है। महाबाहो,
हे अर्जुन, तुम बड़े शक्तिशाली हो, इसीलिए तुम अपरा और परा प्रकृति के भेद को समझने में समर्थ हो। अतः तुम इसको समझो। विद्वी विद्वी येन्द्र धार्यते जगत। गीता में जगत शब्द कहीं परा प्रकृति का, कहीं अपरा प्रकृति का और कहीं परा अपरा दोनों प्रकृतियों का वाचक है। वास्तव में यह जगत जगद्रूप नहीं है, प्रत्युत भगवान का ही स्वरूप है। वासुदेव सर्वम सद सच्चाहम। केवल इस परा प्रकृति जीव ने इसको जगत रूप से धारण कर रखा है, अर्थात जीव इस संसार की स्वतंत्र सत्ता मानकर अपने सुख के लिए इसका उपयोग करने लग गया। इससे जीव का बंधन हुआ है। अगर जीव संसार की स्वतंत्र सत्ता न मानकर इसको केवल भगवत स्वरूप ही माने तो उसका जन्म मरण रूप बंधन मिट जाएगा। भगवान की परा प्रकृति होकर भी जीवात्मा ने इस दृश्यमान जगत को, जो कि अपरा प्रकृति है, धारण कर रखा है, अर्थात इस परिवर्तनशील विकारी जगत को स्थायी, सुंदर और सुखप्रद मानकर मैं और मेरे रूप से धारण कर रखा है। जिसकी भोगों और पदार्थों में जितनी आसक्ति है, आकर्षण है, उसको उतना ही संसार और शरीर स्थायी, सुंदर और सुखप्रद मालूम देता है। पदार्थों का संग्रह तथा उनका उपभोग करने की लालसा ही खास बाधक है। संग्रह से अभिमान जन्य सुख होता है और भोगों से संयोग जन्य सुख होता है। इस सुखासक्ति से ही जीव ने जगत को जगत रूप से धारण कर रखा है। सुखासक्ति के कारण ही वह इस जगत को भगवत स्वरूप से नहीं देख सकता। जैसे स्त्री वास्तव में जनन शक्ति है, परंतु स्त्री में आसक्त पुरुष स्त्री को मात्र रूप से नहीं देख सकता, ऐसे ही संसार वास्तव में भगवत स्वरूप है, परंतु संसार को अपना भोग्य मानने वाला भोग आसक्त पुरुष संसार को भगवत स्वरूप नहीं देख सकता। यह भोगासक्ति ही जगत को धारण कराती है, अर्थात जगत को धारण कराने में हेतु है। दूसरी बात, मात्र मनुष्यों के शरीरों की उत्पत्ति रज वीर्य से ही होती है, जो कि स्वरूप से स्वतः ही मलिन है, परंतु भोगों में आसक्त पुरुषों की उन शरीरों में मलिन बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत रमणीय बुद्धि होती है। यह रमणीय बुद्धि ही जगत को धारण कराती है। नदी के किनारे खड़े एक संत से किसी ने कहा कि देखिए महाराज, ये नदी का जल बह रहा है और उस पुल पर मनुष्य बह रहे हैं। संत ने उसे कहा कि देखो भाई, नदी का जल ही नहीं, खुद नदी भी तो बह रही है और पुल पर मनुष्य ही नहीं, खुद पुल भी बह रहा है। तात्पर्य यह हुआ कि ये नदी, पुल तथा मनुष्य बड़ी तेजी से नाश की तरफ जा रहे हैं। एक दिन न यह नदी रहेगी, न यह पुल रहेगा और न ये मनुष्य रहेंगे। ऐसे ही यह पृथ्वी भी बह रही है, अर्थात प्रलय की तरफ जा रही है। इस प्रकार भाव रूप से दिखने वाला यह सारा जगत प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है, परंतु जीव ने इसको भाव रूप से अर्थात है रूप से धारण मतलब स्वीकार कर रखा है। परा प्रकृति की मतलब स्वरूप से उत्पत्ति नहीं होती, पर अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य करने के कारण यह शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मान लेता है और शरीर के नाश को अपना नाश मान लेता है, जिससे यह जन्मता मरता रहता है। अगर यह अपरा के साथ संबंध न जोड़े, इससे विमुख हो जाए, अर्थात भाव रूप से इसको सत्ता न दे, तो जगत सत्य रूप से दिख ही नहीं सकता। इदम पद से शरीर या संसार दोनों लेने चाहिए, क्योंकि शरीर और संसार अलग अलग नहीं है। तत्वत मतलब धातु चीज एक ही है। शरीर और संसार का भेद केवल माना हुआ है, वास्तव में अभेद ही है। इसीलिए 13वें अध्याय में भगवान ने इंद्र शरीरम पदों से शरीर को क्षेत्र बताया, परंतु जहाँ क्षेत्र का वर्णन किया है वहाँ समष्टि का ही वर्णन हुआ है।
और इच्छा द्वेष आदि विकार व्यष्टि के माने गए हैं, क्योंकि इच्छा आदि विकार व्यष्टि प्राणी के ही होते हैं। तात्पर्य है कि समष्टि और व्यष्टि तत्वतः एक ही है। एक होते हुए भी अपने को शरीर मानने से अहंता और शरीर को अपना मानने से ममता पैदा होती है, जिससे बंधन होता है। अगर शरीर और संसार की अभिन्नता का अथवा अपनी और भगवान की अभिन्नता का साक्षात अनुभव हो जाए तो अहंता और ममता स्वतः मिट जाती है। ये अहंता और ममता कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों से ही मिटती है। कर्म योग से निर्ममो निरहंकार, ज्ञान योग से अहंकार विमुच्य निर्मम और भक्ति योग से निर्ममो निरहंकार। तात्पर्य है कि जड़ता के साथ संबंध विच्छेद होना चाहिए, जो कि केवल माना हुआ है। अतः विवेक पूर्वक न मानने से अर्थात वास्तविकता का अनुभव करने से यह माना हुआ संबंध मिट जाता है। विशेष बात, जैसे गुरु शिष्य का संबंध होता है तो इसमें गुरु शिष्य को अपना शिष्य मानता है, शिष्य गुरु को अपना गुरु मानता है। इस प्रकार गुरु अलग है और शिष्य अलग है, अर्थात उन दोनों की अलग अलग सत्ता दिखती है, परंतु दोनों के संबंध से एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लग जाती है, जिसको संबंध की सत्ता कहते हैं। गुरु शिष्य के संबंध में गुरु का नाम केवल शिष्य का हित करना है और शिष्य का काम केवल गुरु की सेवा करना है। इस प्रकार संसार में माने हुए जितने भी संबंध हैं, सब केवल एक दूसरे का हित या सेवा करने के लिए ही हैं, अपने लिए नहीं। ऐसे ही साक्षात परमात्मा के अंश जीव ने शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है। इस संबंध के कारण एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लग जाती है, जिसको मैंपन कहते हैं। संबंध की यह सत्ता मतलब मैंपन केवल मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। जीव भूल से इस माने हुए संबंध को सत्य मान लेता है, अर्थात इसमें सद्भाव कर लेता है और बंध जाता है। इस प्रकार जीव संसार से नहीं प्रत्युत संसार से माने हुए संबंध से ही बनता है। गुरु और शिष्य में तो दोनों की अलग अलग सत्ता है और दोनों एक दूसरे से संबंध मानते हैं, परंतु जीव मतलब चेतन और संसार मतलब जड़, इन दोनों में केवल एक जीव की ही वास्तविक सत्ता है और यही भूल से संसार के साथ अपना संबंध मानता है। संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, अतः उससे माना हुआ संबंध भी प्रतिक्षण स्वतः नष्ट हो रहा है। ऐसा होते हुए भी जब तक संसार में सुख प्रतीत होता है, तब तक उससे माना हुआ संबंध स्थायी प्रतीत होता है। तात्पर्य यह है कि संसार से माना हुआ संबंध सुखासक्ति पर ही टिका हुआ है। संसार से सुखासक्ति पूर्वक माने हुए संबंध के कारण ही संसार अप्राप्त होने पर भी प्राप्त और परमात्मा प्राप्त होने पर भी अप्राप्त प्रतीत हो रहे हैं। संसार से माना हुआ संबंध टूटते ही परमात्मा के वास्तविक संबंध का अथवा संसार की अप्राप्ति और परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव हो जाता है। मैंपन को मिटाने के लिए साधक प्रकृति और प्रकृति के कार्य को न तो अपना स्वरूप समझे और न उससे कुछ मिलने की इच्छा रखे और न ही अपने लिए कुछ करे। जो कुछ करे वह सब केवल संसार की सेवा के लिए ही करता रहे। तात्पर्य है कि जो कुछ प्रकृति जन्य पदार्थ हैं, उन सब की संसार के साथ एकता है, अतः उनको केवल संसार का मानकर संसार की ही सेवा में लगाता रहे। इससे क्रिया और पदार्थों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है और अपना स्वरूप अविष्ट रह जाता है, अर्थात अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। यह कर्म योग हुआ। ज्ञान योग में विवेक विचार पूर्वक प्रकृति के कार्य पदार्थों और क्रियाओं से सर्वथा संबंध विच्छेद करने पर स्वरूप का बोध हो जाता है। इससे इस प्रकार जड़ के संबंध से ही जो अहंता मतलब मैंपन पैदा हुई थी, उसकी निवृत्ति हो जाती है। भक्ति योग में मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं और तथा मैं शरीर संसार का नहीं हूँ और शरीर संसार मेरे नहीं है, ऐसी दृढ़ मान्यता करके भक्त संसार से विमुक्त होकर केवल भगवत परायण हो जाता है।
जिससे संसार का संबंध स्वतः टूट जाता है और अहंता की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीनों में से किसी एक का भी ठीक अनुष्ठान करने पर जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होकर परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक 6 से शुरू करेंगे। नमस्ते।